स्वागत है आप सभी का वी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी की सजा देने वाले जज को दी गई कांग्रेस नेता की धमकी की। बता दें कि मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को सजा मिलने के बाद अब तमिलनाडु के एक कांग्रेस नेता का विवादित बयान सामने आया है। डिंडीगुल जिले के कांग्रेस जिला अध्यक्ष मणिकंदन ने राहुल गांधी को सजा देने वाले जज की जीभ काटने की धमकी दी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल ये वीडियो 6 अप्रैल का है, जहां पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान मणिकंदन ने जज को धमकी देते हुए कहा कि जब हमारी सत्ता आएगी तो हम राहुल गांधी को जेल भेजने वालों के लिए फैसला सुनाने वाले जज की जीभ काट देंगे। डिंडीगुल पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मणिकंदन के खिलाफ 3 धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जहां पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की एससी एक्टिव विंग तमिलनाडु के डिंडीगुल में राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन के विरोध में प्रदर्शन कर रही थी। इस दौरान जिला प्रमुख मणिकंदन ने विवादित बयान दिया था। बता दें कि साल 2019 में मोदी सरनेम को लेकर दी गई टिप्पणी को लेकर 23 मार्च को सूरत की सीजेएम कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट के फैसले पर अमल के लिए 30 दिन की मोहलत भी दी थी। बाद में सूरत ने इस राहुल गांधी की जमानत मिल गई, हालांकि उनकी संसद सदस्यता को रद्द कर दिया गया था। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं चेन्नई की, जहां एकीकृत एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। बता दें कि पीएम मोदी ने चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 1260 करोड़ रुपए की लागत से तैयार कर एकीकृत टनल भवन का उद्घाटन किया है। बता दें कि इस भवन को खास तौर पर राज्य की समृद्धि, संस्कृति और विरासत को दर्शाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने चेन्नई के कोयम्बटूर भारत वंदे एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और फिर रोड शो के बाद तेलंगाना के दौरे पर गए, जहां पीएम मोदी ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर सिकंदराबाद तिरुपति वंदे मातरम भारत एक्सप्रेस ट्रेन की हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद पीएम मोदी ने यहां कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विरोधियों पर जमकर बरसे, साथ ही राज्य में केंद्र योजनाओं के सत्तारूढ़ दलों के कथित असहयोग पर भी दुख जताया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्षी दलों को सीबीआई ईडी के मनमाने इस्तेमाल पर होने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट के खारिज होने पर भी जमकर घेरा, जहां पीएम मोदी ने कहा कि कुछ पार्टियां कोर्ट में संरक्षण मांगने गए थे, कोई हमारे भ्रष्टाचार की जांच की मांग न करे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें झटका दे दिया। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं राहुल गांधी की, जिसके बाद अडानी मामले को लेकर उन्होंने फिर से सवाल किए हैं। इस सवाल में उन्होंने कांग्रेस के पूर्व 5 नेताओं को अडानी से जोड़ा है। संसद का बजट सत्र भले ही खत्म हो चुका है, बजट सत्र के दौरान अडानी मामले को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया था। अब भले ही बजट सत्र खत्म हो चुका है, लेकिन राहुल गांधी मोदी सरकार से एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए बेनामी पैसे किसके हैं। अब राहुल गांधी ने कांग्रेस के पूर्व 5 नेताओं की भी अडानी से जोड़ते हुए ट्विटर पर फोटो शेयर किया, जहां राहुल गांधी ने जिन 5 नेताओं को जोड़ा उनमें अडानी के ए के नाम के साथ गुलाम नबी यानी कि गुलाम नबी आजाद से, तो वहीं डी के साथ सिंधिया और ए के साथ किरण रेड्डी, तो वहीं एन के साथ हेमंत बिस्वा शर्मा और आई के साथ अनिल एंटनी लिखा। जहां राहुल गांधी पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया और पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यह हमारी शालीनता है कि हम आपसे कभी कुछ नहीं पूछा। आपने बोफोर्स और नेशनल हेराल्ड कोर्स को लेकर कोई हुई कमाई को कहां छुपाया है। ऐसे आपने अपनी कई बार भारतीय कानून के दायरे में आने से हमने बचाया था। जिसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी से कोर्ट में मिलने की भी बात अपने ट्वीट से कही। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं कांग्रेस की, जहां कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व नेता सीआर केशवन बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के पूर्व नेता सीआर केशवन बीजेपी में शामिल हुए हैं। बता दें कि वे देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचरी के परपोते हैं। सीआर केशवन ने फरवरी में कांग्रेस को इस्तीफा दिया था। बीजेपी में शामिल होने के बाद सीआर केशवन पार्टी की तरफ से
तारीफ करते नजर आए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की भी जमकर तारीफ की और कहा कि अब सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंच रहा है, जबकि पहले डीलरों के जरिए लोगों को घर दिए जाते थे। बता दें कि सीआर केशवन ने फरवरी में मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा सौंपा था, जिसमें उन्होंने इस्तीफे के पीछे पार्टी में उन मूल्यों में आई कमी का हवाला दिया था जो उन्हें पार्टी के लिए काम करने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने कहा था कि मौजूदा सत्ता में कांग्रेस की स्थिति उसमें वे असहज महसूस कर रहे हैं। उसी वजह से उन्होंने न पार्टी न कि किसी से कार्यक्रम की जिम्मेदारी उठाई और न ही वे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। इस्तीफे के बाद वे कांग्रेस पार्टी पर किसी भी तरह का कमेंट करने से बचते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि वे असहज महसूस कर रहे थे, इसलिए पार्टी छोड़ना उनका कदम सही था। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां सीएम बनने के बाद एकनाथ शिंदे में अयोध्या दौरा पर हैं। बता दें कि महाराष्ट्र के सीएम बनने के बाद एकनाथ शिंदे पहली बार अयोध्या जा रहे हैं, जहां सीएम शिंदे का यह अयोध्या दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। ये रविवार को रामलला के दर्शन करेंगे। बता दें कि उनके साथ 50 विधायक, 13 सांसद और कई नगर सेवक और कार्यकर्ता भी अयोध्या पहुंचेंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे समेत 16 विधायकों की अयोग्यता पर किसी भी वक्त फैसला सुना सकता है। ऐसे में हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या एकनाथ शिंदे को रामलला का आशीर्वाद मिल पाएगा या नहीं। बता दें कि एकनाथ शिंदे अयोध्या में सरव आरती के बाद देर रात को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी लखनऊ में मुलाकात करेंगे, जिसमें कई सियासी मुद्दों पर चर्चा करने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के अयोध्या दौरे पर भी तंज कसा था। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे की अगुवाई में अयोध्या का मार्ग हमने ही दिखाया था। राउत ने यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे को 1-2 बार और आदित्य ठाकरे 1 बार और अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि प्रभु श्री राम का दर्शन करने वे भी जल्द अयोध्या जाएंगे। भगवान राम हम सबके हैं। सीएम एकनाथ शिंदे के अयोध्या दौरे में केवल शिवसेना के विधायक ही नहीं, बल्कि बीजेपी के भी कई विधायक सीएम के साथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के संकट मोचन के तौर पर छवि रखने वाले देवेंद्र फडणवीस के करीबी मंत्री गिरीश महाजन, मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष सोलार और मंत्री रविंद्र चौहान भी अयोध्या सीएम के साथ मौजूद रहेंगे, जहां उद्धव ठाकरे गुट की ओर से चल रही शिव संवाद यात्रा के जवाब में एकनाथ शिंदे की पार्टी अयोध्या दौरे में शिव धनुष यात्रा की शुरुआत करेगी। बता दें कि चुनाव आयोग में लंबी सुनवाई के बाद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को चुनाव आयोग ने असली शिवसेना करार देते हुए पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष बाण भी शिंदे के हवाले कर दिया था। पार्टी और चुनाव चिन्ह मिलने के बाद पहली बार शिंदे अयोध्या पहुंच रहे हैं। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं पंजाब की, जहां पंजाब सरकार की तरफ से नए नियम लागू करे गए हैं। बता दें कि ये नियम सरकारी दफ्तरों की टाइमिंग में बदली गई हैं। सीएम भगवत मान की अगुवाई में पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पंजाब में सभी सरकारी दफ्तर सुबह 7:30 बजे से खुलेंगे। बता दें कि राज्य में ये नियम 2 मई से लागू हो जाएगा, जहां सीएम भगवत मान ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर वीडियो साझा कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने अगले महीने से दफ्तरों का वक्त सुबह 7:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक बदलने का फैसला किया है। मौजूदा वक्त में राज्य सरकार के विभागों के कार्यालयों की टाइमिंग सुबह 9 बजे से 5 बजे तक थी। उन्होंने बताया कि कार्यालय का नया समय 15 जुलाई को लागू रहेगा। बता दें कि राज्य सरकारी के कर्मचारियों समेत कई लोगों की चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया है, जहां सभी की सहमति के बाद ये बदलाव किए गए हैं। 15 जुलाई तक सभी सरकारी दफ्तर सुबह 7:30 बजे से खुल जाएंगे और दोपहर 2 बजे बंद हो जाएंगे। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं रांची की, जहां चोरी की घटना के बाद लोगों ने आरोपी की पीट कर हत्या कर दी। झारखंड के रांची में मॉब लिंचिंग का नया मामला सामने आया है, जहां भीड़ ने एक चोर की पीट कर हत्या कर दी है। मामला चनाहो थाना इलाके के महुआ टोली गांव का है, जहां पुलिस की मिली जानकारी के मुताबिक वाजिद अंसारी कथित तौर पर चोरी के इरादे से साथियों के साथ घर में घुसा था। इस दौरान मकान मालिक ने शोर मचाया, जिसके जबकि बाद में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हुए। इस दौरान ग्रामीणों ने अंसारी को पकड़ लिया, जबकि उसके बाकी साथी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि ग्रामीणों ने अंसारी को बिजली के खंभे से बांध दिया था और उसको बेरहमी से पिटाई की। जिस मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अंसारी को बचाया, लेकिन रिम्स में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है और अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।